नमस्कार साथियों। पुनः एक प्रश्न शारीरिक शिक्षा में आया है जिसका क्लैरिफिकेशन कुछ विद्यार्थियों ने मांगा है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्या खेल क्रिया से पहले ही करना चाहिए या खेल क्रिया के बाद करना भी अनिवार्य है? तो इस प्रश्न को डिस्कशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वर्ग को, स्ट्रेचिंग शब्द को एक्सप्लेन कर दे। स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग किसी भी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन होता है, किसी भी जोड़ में कितनी फैलाव क्षमता होती है, इसे स्ट्रेचिंग कहा जाता है। और यह 5 मोटर एबिलिटीज में से एक आती है जिसे फ्लेक्सिबिलिटी कर कहा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी को ही जब खेल क्रियाओं से पहले हम लोग व्यायाम क्रिया के रूप में करते हैं तो इसे स्ट्रेचिंग व्यायाम के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब देखिए, खेल क्रिया से पहले यह करना चाहिए या खेल क्रिया के बाद करना चाहिए, इससे पहले एक साधारण सा एग्जांपल आपको दे दूं। सड़क पे लेटे हुए कुत्ते बिल्ली भी आपने देखे होंगे। जब वो कुत्ते बिल्ली सड़क पर बहुत देर तक लेटे होते हैं तो खड़े होने के बाद वो एक अंगड़ाई तोड़कर खड़े होते हैं। यह अंगड़ाई तोड़ना ही स्ट्रेचिंग कहलाता है फिजियोलॉजी की भाषा में। उनके लिए यह एक अंगड़ाई है, यह एक नित्य कर्म है, लेकिन फिजियोलॉजी विज्ञान की भाषा में, एक्सरसाइज की भाषा में यह स्ट्रेचिंग है। तो जब कुत्ते बिल्ली इसे करते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं करना चाहिए? स्ट्रेचिंग हमें खेल क्रिया से पहले भी करना चाहिए, खेल क्रिया के बाद भी करना चाहिए, लेकिन सदैव स्टैटिक से डायनेमिक। खेल क्रिया से पहले स्टैटिक से डायनेमिक हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और खेल क्रिया के बाद हमको डायनेमिक से स्टैटिक करना चाहिए। इस रूल का आपको फॉलोअप करना है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेचिंग बिफोर एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग आफ्टर एक्टिविटी, रिजॉल्व ऑल डिफॉर्मिलिटीज, यह एक सूत्र वाक्य भी चलता है। खेल क्रिया से पहले स्ट्रेचिंग, खेल क्रिया के बाद की स्ट्रेचिंग शरीर की सारी विकृतियों को दूर कर देती है। तो पहला कंसेप्ट तो आप क्लियर कर लीजिए कि हमें खेल क्रिया से पहले और खेल क्रिया के बाद हमेशा स्ट्रेचिंग करनी है। खेल क्रिया से पहले हमें वार्म अप के दौरान हमको स्टैटिक से डायनेमिक करनी है और खेल क्रिया के बाद डायनेमिक से स्टैटिक करनी है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर लिया है और ग्रेजुअली इंक्रीज वाली करनी है। अब स्ट्रेचिंग क्यों आवश्यक है? देखिए, शरीर की मांसपेशियों के अंदर एक अवस्था आती है जिसको कहा जाता है मसल टोन, मांसपेशीय तनाव की अवस्था। देखिए, कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो मसल्स के अंदर एक टोन, एक तनाव बना होना बहुत आवश्यक है। यदि मांसपेशियों में यह तनाव नहीं होगा तो हमारी मसल्स डिस्ट्रॉफी की तरफ चल जाएगी, जिसको हम लोग मसल क्षीणता की अवस्था कह देते हैं। एट्रोफी के बाद आने वाली अवस्था डिस्ट्रॉफी, जिसमें मांसपेशियां क्षीण होने लग जाती है। तो मांसपेशियों में सदैव एक तनाव बना रहना चाहिए, लेकिन यह तनाव जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा तनाव तब होता है जब हमारे शरीर के प्रोटीन्स सूख जाते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, और इसको रिगर मोर्टिस अवस्था कहते हैं। यह केवल मर्द शरीर के अंदर ही आती है। जीवित शरीर के अंदर केवल मसल टोन बना रहना चाहिए, मतलब मांसपेशियों में हल्का सा खिंचाव की अवस्था, तनाव की अवस्था। यह क्यों जरूरी है? जब भी हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, यदि मांसपेशियां लूजनिंग कंडीशंस के अंदर है तो लूजनिंग कंडीशन के अंदर जैसे ही हम मसल मूवमेंट कराएंगे तो लिगामेंट टियर, मसल टियर होने के चांसेस रहेंगे। इसके लिए मांसपेशियों में तनाव बना रहना बहुत जरूरी है। यह तनाव कैसे बनता है? यह तनाव स्ट्रेचिंग के द्वारा बनता है। जब हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे एड्रिनल ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं जिनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या काम करते हैं? ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से सीधा मस्तिष्क की तरफ जाते हैं और वहां पर हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स को, हमारी संवेदी तंत्रिकाओं को कार्य की प्रगतिशीलता की सूचना देते हैं। कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी सीक्रेट होना शुरू हो जाइए, जिससे शरीर के अंदर कोई भी विकृति ना आए या इंजरी ना हो। साथ ही ये हृदय को भी यह सूचना देते हैं कि आप कार्डियक आउटपुट को जंप अप करने के लिए तैयार रहे। अभी तक जो आप हृदय से एक बार में 70 ml निकाल रहे हैं, इसको 150 ml तक ले जाने के लिए आप तैयार रहे, जिससे शरीर को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई मिलती रहे। शरीर को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई मिलेगी तो ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे शरीर को ईंधन, फ्यूल, एनर्जी मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं मित्रों, आज का आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेचिंग बहुत आवश्यक है। खेल से पहले भी, खेल के बाद भी, सारे कारण मैंने विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। आपके जो भी और प्रश्न हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके जवाब सिलसिलेवार रूप से देता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।